सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे। जय जय सिया राम। आप सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन करते हुए आज का कथा प्रसंग उस समय का है कि जब भगवान प्रभु श्री राम अपने शेष चारों भाइयों सहित विवाह होकर के वधुओं सहित श्री अयोध्यापुरी वापिस आते हैं और रात्रि शयन विश्रामोपरांत प्रातः काल उठ करके और अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के फिर दरबार में पधारते हैं, जहां पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का भारी भरकम दरबार लगा हुआ है। थोड़ी सी एक झलकी वहां का प्रसंग मैं आप सभी लोगों के समक्ष महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम गुरु वंदना में एक श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कीन सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई प्रात क्रिया करितात पहा आय उचारि भाई। भूप बिलो के लिए उरलाए बैठे हर सिर जाय सुपाई देखी राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी मुनि वशिष्ठ पुनि कौशिक आए पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए सुबह आसननि मुनि बैठाए सुतन समेत पूजी पद लागे निरखि राम दो गुर अनुरागे काई वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनहि मई सुसहित रनिवासा मुनिया मन अगम गादि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी बोले बाम देव सब साची कीरत कलित लोक त्यों माची मुनि आनंद
सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक ऊंचाऊ। मंगल मोद उचाह नित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोदि कल कंकन चोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। निति नव सुख सुर देखी सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चाहे, राम सप्रेम विनय बस राम। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनिराहु। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बेआगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोह। अस कही राउ सहित सुतरानी, परऊ चरण मुख आऊ न बानी। दीन यशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। श्रोता बंधु, प्रस्तुत प्रसंग में अयोध्या से जब बारात लौट करके श्री अयोध्या जनकपुर से जब बारात लौट करके श्री अयोध्यापुरी को आती है, तो रात्रि के विश्राम के उपरांत चारों भाई प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित प्रातः काल की नित्य नैमित्तिक क्रिया करके और अपनी माताओं से आशीर्वाद लेकर के, अपने पिता के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद हेतु दरबार में पधारते हैं। वही का ये प्रसंग है। भूप बिलोकी लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। प्रभु श्री राम चारों भाइयों सहित जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं, राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वह आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके और
नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का दरबार में आगमन हुआ। राजा ने उनको सुंदर आसन पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वहां पर बैठकर महाराज वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामो देव सब साची, कीरति कलित लोकति हूँ माची। सुनि आनंद भयऊ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। महाराज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की करनी को बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया और सभी लोगों ने आनंद चित्त होकर के उसको सुना। पुनः महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि ये सब बातें अक्षरशः सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ और इस प्रकार से मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। फिर अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त शोध कर अपने लोगों के यहाँ जो जामा जोड़ा पहनते हैं वर, उनमें कंकन लगाया जाता है। उस सुंदर कंकन को खोले गए। मंगल आनंद और विनोद दिनों दिन बढ़ रहा है। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता लोगों को ईर्ष्या होती है और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हे विधि, मेरा भी जन्म अगर इस समय अयोध्या में हुआ होता, मैं भी वहां का निवासी होता, तो आज इन सुखों का मैं भरपूर लाभ उठाता। और इधर अब महाराज विश्वामित्र को श्री अवध धाम में रहते हुए बहुत दिन बीत गया। रोजाना वो चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं महाराज श्री दशरथ जी से। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र चलन नीत चाहि, राम सप्रेम विनय बस राहि। दिन दिन साय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ।
विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश भगवान रोज उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, अभी कुछ दिन रुकिए, अभी कुछ दिन रुकिए। और इस प्रकार से इतना स्नेह में बंधे हुए महाराज विश्वामित्र जी वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बात को टाल नहीं पाते हैं और फिर रुक जाते हैं। लेकिन वह दिन भी आया कि जब महाराज विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, अब मुझे चलना चाहिए, आश्रम बहुत दिनों से खाली है और मेरे द्वारा जो यज्ञ आदि शुभ कर्म प्रतिष्ठित किए जाते थे कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार से आश्रम के लोग कर रहे हैं, उसको भी देखना है। और बड़े ही सौभाग्य हमारे थे, मुझे राम के दर्शन हुए। और हे राजन, आपने मेरी जितनी सेवा की और जितना मुझे बड़ाई दिया, जितना मुझे मान सम्मान दिया, मैं अभिभूत हूं। संत का एक स्थान पर टिकना अच्छा नहीं होता, परंतु जहां पर परमात्मा, श्रोता बंधुओं, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। मांगत विधा रावु अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बयागे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत राहब मुनि मोहू। अस कही राहु सहित सुतरानी, परबु चरण मुख आवन बानी। देन अशेष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। श्रोता बंधुओं, अंत में जब महाराज विश्वामित्र जी ने विदा मांगा, चलने की इच्छा प्रकट किया, तो महाराज दशरथ प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित, रानियों सहित आगे खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे नाथ, ये समस्त अयोध्यापुरी का साम्राज्य और सारी संपदा ये आपकी है। श्रोता बंधुओं, जब हमारा ये देश भारतवर्ष संत प्रधान हुआ करता था, यहां पर संतों की हुकूमत होती थी, संतों की बाणी मानी जाती थी, विचार करके हर काम होता था। राजसत्ता में संतों का बराबर हस्तक्षेप होता था तो ये सोने की चिड़िया कहलाता था। हमें इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि पूरी वसुंधरा का एक छत्र सम्राट एक संत के आगे खड़े होकर के
अपने पूरे परिवार सहित विनती कर रहा है कि हे महाराज, आप आते जाते रहिएगा और हमेशा पुत्रों पर स्नेह करते रहिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कह करके पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती है। दीन यशीष विप्र बहुभांति महाराज विश्वामित्र ने, ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और फिर चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती है। सब भाइयों को साथ लेकर के प्रभु श्री राम प्रेम में भाव विभोर हो करके अपने गुरु विश्वामित्र को पहुंचाने चल पड़े और गुरु की बार बार इच्छा होती थी कि राम, अब तुम वापस लौटो, राम अब तुम वापस लौटो। लेकिन फिर भी प्रेम स्नेह में बंधे हुए वो चारों भाई गुरु के साथ में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ की तरह विश्वामित्र जी का पीछा कर रहे हैं। श्रोता बंधुओं, बहुत गौरव का विषय है। यहां पर भगवान वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि परमात्मा संत के पीछे दौड़ता है, संत के प्रेम में उसके पीछे पीछे चलता है और चारों पदार्थ उसके पीछे पीछे चलते हैं। हमें कर्म अच्छा करना चाहिए। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए किसी से याचना नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद आकर के हमारे पास हमारे पीछे पीछे चलेंगे, हमारे आदेशानुसार चलेंगे। हमें अपनी वो क्वालिटी बनानी चाहिए, अपने में वो गुण पैदा करनी चाहिए, जैसा कि महाराज विश्वामित्र ने किया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जब प्रभु श्री राम महाराज विश्वामित्र जी के बार बार कहने पर वापस लौटते हैं तो आगे जब महाराज विश्वामित्र जी बढ़ते हैं तो अपने मन में क्या सोचते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। राम रूप भूपति भगति ब्याहु चाहु नंदु जात सराहत मन ही मन मुदित गादी कुल चंदु वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजस मन ही मन राऊ वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत नृपति गृह गयऊ जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा सुजस पुनीत लोक त्यों छावा आए ब्याही रामो घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ सकई न बरणी गिरा नाहू कवि कुल जीवन
पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तई ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु चाहु आनंदु। जात सराहत मनहि मना, मुदित गादी कुल चंदु। भगवान राम के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह का उत्साह और आनंद को मन ही मन बखानते हुए, मन ही मन में सराहना करते हुए महाराज विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं। प्रेम रोके नहीं रुक रहा है। जो उनकी सेवा अयोध्यापुरी में, जनकपुरी में हुई, जितना मान बढ़ाई उन्होंने अर्जित किया, रघुनाथ जी के द्वारा उन्हें जो सम्मान मिला, राजा दशरथ के द्वारा, संपूर्ण समाज के द्वारा, वो मन ही मन उसे सोच करके बार बार पुलकायमान और कंपायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने एक बार पुनः, जब महाराज दशरथ सहित संपूर्ण समाज, भगवान राम चारों भाइयों सहित महाराज विश्वामित्र को भेजकर वापिस पुनः दरबार में बैठता है, सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, तब एक बार फिर वशिष्ठ जी वामुदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, वामुदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी। और एक बार पुनः महाराज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा को बखाना, समाज में फिर से उस कथा को कहा। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगी। आज्ञा हुई तब सभी लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में आए, जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुजस तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में कैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सी जसु मंगल खानी। त्यही ते माया कछु कहा बखानी, करन पुनीतु हेतु निज बानी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार। वारिधि पारु कभी कौने लहो, उपवीत ब्याह चाह मंगल। सुनहि जे सादर गावहीं,
वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसो। श्रोता बंधु, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की यह वाणी है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र अपार समुद्र है। किसी कवि ने उसका पार आज तक नहीं पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वह लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख को प्राप्त करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम और सीता जी के इस विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद ही आनंद उनके जीवन में रहेगा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का ये सुजस मंगलों की खान है, मंगलों को प्रदान करने वाला है। और इस प्रकार से श्रोता बंधुओं, इसके बाद में मैं ये 8 चौपाई जो बोलूंगा, इसको जो सज्जन प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्म के बाद स्नान ध्यान करके जो इसको पढ़ेंगे, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। उनके यहां आंगन में माता लक्ष्मी बरसेंगी, बरसेंगी, मूसलाधार बारिश लक्ष्मी की होगी और जीवन उनका सुखों के समुद्र से उमड़ पड़ेगा। जो है, आइए मैं इस चौपाई को गान करने के बाद में कथा को विश्राम देता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलुचारी। जब तेरा मोब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहवाई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु यतनीय बिरंची करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होहि देखे मुनि राऊ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधुओं, प्रातः स्मरण में इन चौपाइयों का गान कोई भी करेगा, उसके जीवन में सुख का समुद्र उमड़ेगा, प्रसन्नता का समुद्र उमड़ेगा और माता महालक्ष्मी की
बरसात होगी, उसका कोष माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। जय जय सिया राम।